Welcome dear students. Today we will study the limitation of octet rule. देखिए प्यारे बच्चों, जो octet rule है ये 8 का रूल है, सब जानते हैं. एवरी एटम वांट 8 इलेक्ट्रॉन्स. बट आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं. देखिए प्यारे बच्चों, जो ये octet रूल कर रहे हैं ये हम कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए कर रहे हैं, नॉट फॉर द आयनिक बॉन्ड. मीन्स NaCl पे अप्लाई नहीं करेंगे. वी विल अप्लाई ऑन द शेयरिंग कंपाउंड्स. जो बॉन्ड जो है शेयरिंग से बने हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. लिमिटेशन का मतलब है प्यारे बच्चों कमियां, कि इसके अंदर क्या क्या कमी है. तो देखिए, जो इस टाइप के कंपाउंड है BeCl2, AlCl3, इनमें तुम क्या देख रहे हो कि जो बेरिलियम है प्यारे बच्चों ये 2 बॉन्ड बना रहा है. 2 बॉन्ड का मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास. यही चीज अगर एल्यूमिनियम में नोट करें हम, एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है प्यारे बच्चों? 3 बॉन्ड. 3 बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हुई है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं. दे आर गेटिंग 6 इलेक्ट्रॉन, दिस इज गेटिंग ओनली 4 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑक्टेट रूल फेल है और ये एटम जो है अपने आप को ऑक्टेट के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग नहीं शो कर रहे हैं. अगर हम बात करें कोई दूसरी, जैसे कुछ हाइयर भी हैं जो 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, लाइक PCl5, SF6. तो देखिए प्यारे बच्चों, PCl5 को अगर देखें हम तो यहाँ पे इसने 5 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाए हैं, कोवलेंट बॉन्ड, और 5 मींस 10 इलेक्ट्रॉन फास्फोर्स के चारों तरफ हैं, जो कि साफ क्लियर हो रहे हैं कि ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा है. दिस इज नॉट ओबेइंग द ऑक्टेट रूल. SF6 में क्या है, सल्फर के राउंड प्यारे बच्चों टोटल जो है 12 इलेक्ट्रॉन है. बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा है कि इट इज नॉट फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल. देखिए प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या बात है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की या हाइड्रोजन लाइक कुछ छोटे एटम्स की, लिथियम वगैरह की, तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है प्यारे बच्चों? ओनली 1 बॉन्ड बनाता है. एंड 1 बॉन्ड हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. देखिए ऑक्टेट को नहीं मान रहा है. तो यहाँ पे दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है, डुप्लेट रूल. डुप्लेट मतलब डुप्लीकेट, यानी कि 2 के लिए बात आती है कि यहाँ पे 2 का रूल फॉलो हो रहा है. तो प्यारे बच्चों देखिए HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन फिर 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है. बिल्कुल साफ क्लियर है, ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोइंग हियर. प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड जिनोन. क्या तुमने जिनोन के बारे में पढ़ा है? जिनोन जो है नोबल गैस से बिलोंग करता है, 18 ग्रुप से. और 18 ग्रुप वालों के बारे में आपने सुना है कि ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन ये करते हैं. इनके भी कुछ कंपाउंड्स मिले हैं, जिनोन F2, जिनोन F4, जिनोन F6. तो प्यारे बच्चों जिनोन के कंपाउंड मिलना क्या शो कर रहे हैं? मींस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीटली फिल्ड है. दे नीड नॉट एनी इलेक्ट्रॉन्स, बट व्हाई दे आर रिएक्टिंग. तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल फिर फेल हो गया है. तो प्यारे बच्चों और कुछ और भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले भी हैं हमारे पास, जैसे कि NO2. अगर Na2 को स्ट्रक्चर को देखें, ये सिंपल बॉन्ड बने हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है. नाइट्रोजन हैज द 5 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हियर, तो टोटल इज 7 इलेक्ट्रॉन. These are the odd number of electrons, means not following the octet rule. तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि octet rule जो है कहाँ पे फेल हो रहा है. अब हम दूसरा टॉपिक सीखेंगे प्यारे बच्चों, ये रहेगा तुम्हारा फॉर्मल चार्ज का.
फॉर्मल चार्ज। इसमें देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसका एक फॉर्मूला भी है और फॉर्मूले को भी सीखेंगे, और जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्ट डायग्राम से भी हम बताएंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज ये है कि मान लीजिए कोई भी एटम है, उसके पास नॉर्मली वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंपाउंड्स के अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नॉर्मली कितने होते हैं एक एटम के पास, और अब कंपाउंड बनाया है उसमें अब कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसके हिस्से के। दैट में बी ग्रेटर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट में बी लेस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट में बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो इक्वल है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 0 फॉर्मल चार्ज रहेगा। अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसके पास -1 चार्ज रहेगा, फॉर्मल चार्ज रहेगा। अगर उसके पास लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पास प्लस फॉर्मल चार्ज रहेंगे। जैसे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, इससे आपको बिल्कुल साफ क्लियर होगा। ये ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस के। तो प्यारे बच्चों हमें टोटल इलेक्ट्रॉन से कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग होता है सिर्फ आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से। देखिए केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स अपना रोल प्ले करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन से हमें कोई भी मीनिंग नहीं है। यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बने हैं, टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसके हिस्से की बात करें, 4 तो इसके पास ही है बच्चों, और 1 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक से आएगा। इसके हिस्से में कितना मिला 1, इसके हिस्से में क्या मिला 1 यहाँ से मिलेगा, 1 यहाँ से, टोटल बने इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 ही तो होते हैं, 6 यहाँ पे है, नो गेन नो लॉस। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज बना वो जीरो चार्ज बना, 0। अब प्यारे बच्चों हम सेकंड ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं, देखते हैं इसमें फॉर्मल चार्ज क्या निकल के आएगा। तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, 2 यहाँ कंज्यूम हो गए, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंज्यूम हो गए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके दिखाए गए हैं। अब 2 इसके पास हैं, 1 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से मिला, क्योंकि एक बॉन्ड जो बनता है कोवलेंट उसमें आधा हिस्सा इस एटम का होता है, आधा हिस्सा दूसरे का होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया है, लॉस हो गया है, तो +1 फॉर्मल चार्ज यहाँ पे शो करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो 6 इसके पास है, 2 इस बॉन्ड में मिले, 2 से कितना मिला हाफ मिला, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, 6 ऑलरेडी थे इसके पास, तो इसके पास कितने होंगे 7। तो 7 में क्या करेगा -1 चार्ज शो करेगा। तो ये इसका मैंने फॉर्मल चार्ज ऐसे कैलकुलेट किया। अब प्यारे बच्चों इसको फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है प्यारे बच्चों। देखिए जैसे अप्लाई करते हैं कहीं पे, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के 6 होते हैं। तो प्यारे बच्चों लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन कितने आए 6 आए, बॉन्डिंग में बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो -1/2 एंड 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर क्या बना 6 - 7 = -1। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 1 आया। तो प्यारे बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फॉर्मूले के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर देख के निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर से निकालना बहुत इजी होता है, एक तो आपको स्ट्रक्चर याद होते हैं और दूसरा जो है फॉर्मल चार्ज याद ही नहीं करना कुछ, स्ट्रक्चर अपने आप ही बनते हैं।
ऑक्टेट रूल को फॉलो करिए। हमारे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते करते जो कंपाउंड्स है वो बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए ये था मेथड हमारा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का। तो आप यहाँ तक पढ़ें, एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के अंदर हैं वो अपनी नोटबुक में राइट करें, और जो बीच में क्वेश्चंस आते हैं पिंक क्वेश्चंस उनको करिए। चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।